सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है। इंडस्ट्री अब कोई आ नहीं रही है, वातावरण बन नहीं रहा है। इवन के इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से जा रही है। क्या सरकार इम्प्लीमेंट अपने फैसलों को नहीं कर पा रही है? विपक्ष में ये सरकार दिक्कत वाली सरकार है। वाटर सेस का क्या फंडा है? पिछली बार आपने भी जब आप बात किया करते थे, हालांकि पिछली सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। अब सभी हाइडल प्रोजेक्ट वाले कोर्ट में चले गए हैं, कोई वाटर सेस दे नहीं रहा है। वाटर सेस इन्होंने 50% कर दिया। की कोताही मानते हैं क्योंकि नीतियां तो अफसर ही बनाते हैं। देखिए 4000 करोड़ आएगा, महिलाओं को 1500 रुपया भी मिल जाएगा, फलानी घोषणा भी पूरी कर देंगे, ये घोषणा भी पूरी करते हैं। कई दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उस सपने में सोते रहे। कांग्रेस की तरफ से श्वेत पत्र भी लाया गया है। सरकार ने ये कहा है कि पिछली भाजपा सरकार ने खर्च अथाह कर दिया था सरकारी कार्यक्रम। ऐसा है, ये श्वेत पत्र नहीं, राजनीतिक श्वेत पत्र है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा है। हाल के दिनों में सरकार ने एक फैसला किया था कि बिजली के जो टैरिफ हैं उनमें बढ़ोतरी की जाएगी। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि इससे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, हिमाचल प्रदेश के उद्योगों को नुकसान होगा। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश में पूर्व में रहे मंत्री सुखराम चौधरी हैं। सर, पहला सवाल आपसे, सरकार ने बिजली की दरों में बढ़ोतरी की है, आप सरकार के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? प्रदेश में जो वर्तमान सरकार है, इन्होंने हर क्षेत्र में बिजली की बढ़ोतरी की है। घरेलू बिजली में भी और इंडस्ट्रियल बिजली में भी बड़ी भारी बढ़ोतरी करके हिमाचल प्रदेश के लोगों के ऊपर और इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बोझ डाला है। वैसी ये सरकार जब आई थी प्रदेश में, इन्होंने गारंटी दी थी 300 यूनिट बिजली के फ्री करेंगे, परंतु बिजली की रेट बढ़ा दिए। 30 पैसे प्रति यूनिट तो हर घर पे बिजली का रेट बढ़ा है प्रति यूनिट। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात है, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाई है स्मॉल इंडस्ट्री पे 2% से 11% कर दी है। पहले इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 2% थी, अब वो 11% हो गई है। और जो मीडियम इंडस्ट्री है उसमें 11% थी, उसको 19% कर दिया है। और जो बड़ी इंडस्ट्री है, लार्ज इंडस्ट्री है, वहाँ पर भी इन्होंने 11% से 19% जो है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाई है। और रेवल्टी कमीशन ने जो 20 पैसे की रॉयल्टी देते थे वो भी ख़त्म कर दी है, सब्सिडी देते थे। और 46 पैसे प्रति यूनिट बिजली का वैसे रेट बढ़ा इंडस्ट्री में, और 2 पैसे से 11% स्मॉल इंडस्ट्री में, मीडियम में 11 से 19, लार्ज में 11 से 19। इसलिए इंडस्ट्री पे और घरेलू उपभोक्ताओं पर बहुत ज़्यादा वजन वर्तमान सरकार ने डाला है। इंडस्ट्री अब कोई आ नहीं रही है, वातावरण बन नहीं रहा है। इवन के इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश से जा रही है। आज अगर तुलना हम करें अन्य प्रदेशों के साथ, तो जो जम्मू कश्मीर में बिजली के रेट है उससे दुगने रेट हिमाचल प्रदेश में है। हमारे से 50% सस्ती बिजली जम्मू कश्मीर में मिल रही है, उद्योग वहाँ जा रहे हैं। और पंजाब में भी हमारे से सस्ती बिजली है, उत्तराखंड में भी हमारे से सस्ती बिजली है। कमी कहाँ देखते हैं आप? क्या सरकार इम्प्लीमेंट अपने फैसलों को नहीं कर पा रही है? विपक्ष में होने के नाते अब तो आपने एनालाइज भी कर लिया होगा कि कौन से सेक्टर में सरकार को ये दिक्कत आ रही है। ये सरकार दिक्कत वाली सरकार है, रोने वाली सरकार है। जब से बनी है रोना ही सरकार ने शुरू किया है। झूठी गारंटियों से सरकार आई, कोई गारंटी लागू नहीं करी, पैसे का रोना रोती रही, कटौती करती रही, हर विभाग में कटौती लगाई। और अब मुख्यमंत्री जी उस समय बड़ी बड़ी बातें करते थे जब प्रदेश में सरकार बनी थी वाटर सेस को लेकर। आज वाटर सेस कैबिनेट मिलाकर इन्होंने पिछली जो वाटर सेस पहले लगाया था उससे 50% कर दिया, परंतु वाटर सेस अभी किसी ने दिया नहीं है। ये वाटर सेस का क्या फंडा है? पिछली बार आपने भी जब आप बात किया करते थे, हालांकि पिछली सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था, जब इस विषय में चर्चाएं होने लगी थी तो आपने इसको क्यों लागू नहीं किया था? देखिए, जो हाइडल प्रोजेक्ट लग चुके हैं, जिनका MOU हमारे से साइन हो चुका है, रनिंग में है, प्रोडक्शन दे रहे हैं, 12% रॉयल्टी दे रहे हैं एज पर नियम, 18%, 30%, 40 साल के बाद वो प्रोजेक्ट फिर हमारे पास हैंडेड ओवर होने हैं। इसलिए उन पर अगर हम वाटर सेस उस समय लगाते तो उनकी बिजली की कॉस्ट और बढ़ जाती। इसलिए अगर वाटर सेस लगाना है सरकार ने, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं,
कम से कम नए प्रोजेक्टों पे लगाते, पोल से लाकर लगाते, और अगर लगाना ही था तो इनको हाइडल प्रोजेक्ट वालों को विश्वास में लेकर लगाते। अब सभी हाइडल प्रोजेक्ट वाले कोर्ट में चले गए हैं, कोई वाटर सेस दे नहीं रहा है। वाटर सेस इन्होंने 50% कर दिया, और आने वाले दिनों में देखना अब 50% नहीं है 25% कर देंगे। अफसरों की कोताही मानते हैं क्योंकि नीतियां तो अफसर ही बनाते हैं। देखिए, जहां तक अफसर हैं वही अफसर हैं, वही अधिकारी हैं। अब इन्होंने मुख्यमंत्री को सब्ज बाग दिखा दिए। 4000 करोड़ रुपए आएगा वाटर सेस लगाने से। मुख्यमंत्री ने हसीन सपने ले लिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने। 4000 करोड़ आएगा, महिलाओं को 1500 रुपया भी मिल जाएगा, फलानी घोषणा भी पूरी कर देंगे, ये घोषणा भी पूरी करते हैं। कई दिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उस सपने में सोते रहे। बहुत जल्दी हम वाटर सेस 50% लगा देंगे, हम वाटर सेस लगाएंगे, इनकम होगी हिमाचल प्रदेश की 4000 करोड़। वो कह रहे थे कि इससे रिसोर्स मोबिलाइजेशन की तरफ हम बढ़े। रिसोर्स मोबिलाइजेशन है तो आना भी तो चाहिए ना, पैसा आ तो रहा नहीं। पैसा सारे कोर्ट में चले गए, कौन देगा? हम कहते मिलना चाहिए, लेके तो दिखाओ ना पहले। और नए प्रोजेक्टों पे आप लगाएंगे, कोई प्रोजेक्ट आए तो सही। मैंने कहा है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में, सदन में, जिस दिन पहला MOU साइन हो जाएगा ना, आदि मुख्यमंत्री महोदय जी, उस दिन व्यक्तिगत रूप से मैं आपका धन्यवाद करूंगा। कांग्रेस की तरफ से श्वेत पत्र भी लाया गया है। सरकार ने ये कहा है कि पिछली भाजपा सरकार ने खर्च अथाह कर दिया था, सरकारी कार्यक्रमों पर इतना खर्चा हुआ था जिसकी वजह से उन्हें ये श्वेत पत्र लाना पड़ा, और प्रदेश की वित्तीय स्थिति ये भाजपा की खराब की हुई। ऐसा है, ये श्वेत पत्र नहीं, राजनीतिक श्वेत पत्र है। अगर वर्तमान सरकार ने श्वेत पत्र लाना तो पिछली 3 सरकारों का लाते, पता लग जाता किस सरकार ने कितना खर्चा किया है। जब प्रदेश में आदरणीय वीरभद्र सिंह जी सरकार छोड़कर गए, उस समय हिमाचल प्रदेश पर 49,000 करोड़ का कर्ज था, और लगभग 10,000 करोड़ की देनदारियां वो छोड़कर गए थे। 10,000 करोड़ की देनदारी तो 59,000 करोड़ रुपया बन गया। और जब प्रोफेसर प्रेमकांत धूमल जी से उनको सरकार मिली थी तो 24,000 करोड़ के लगभग कर्जा था। तो 25,000 करोड़ का कर्जा लिया वर्तमान उस समय वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने, और 10,000 करोड़ की देनदारियां हमारे पर छोड़कर गए। तो ये 59,000 करोड़ रुपया हो गया। उन देनदारियों की बात क्यों नहीं करते? जब आपकी सरकार थी, आपने 25,000 करोड़ कर्जा लिया, 49,000 करोड़ बन गया। और हमारी सरकार ने तो 49,000 करोड़ से केवल 69,000 समथिंग कर्जा हुआ, 21,000 करोड़ का कर्जा लिया। ये देनदारियों को भी जोड़ रहे हैं और झूठा आंकड़े पेश कर रहे हैं। इसलिए श्वेत पत्र नहीं है, ये राजनीतिक श्वेत पत्र है। इलीगल माइनिंग का मसला इन दिनों काफी विधानसभा में भी गूंजा। अभी के मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने लगातार कहा कि इलीगल माइनिंग नहीं हो रही है। विक्रमादित्य सिंह कह रहे हैं कि माइनिंग हो रही है। अब मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, क्योंकि मंत्री आपके जिले से भी हैं, क्या आपको लगता है कि इलीगल माइनिंग प्रदेश में हो रही है, और अगर हो रही है तो इसका कारण क्या है? देखिए, हर एक जगह का अपना अलग अलग सिस्टम है। जहाँ तक मैं जिला सिरमौर की बात कर रहा हूँ, यमुना नदी और गिरी नदी, 2 नदियाँ हमारे यहाँ पर है। बाता नदी है, क्योंकि पानी जब वहाँ से आता है उसके बाद उत्तराखंड लगता है, हरियाणा लगता है। हमारी नदियों से जितना भी खनन होता है पहले फ्लड में भर जाता है, बाकी सारा मटेरियल जाकर हरियाणा में लगता है। वो अरबों करोड़ों रुपए का फिर खनन का निष्कासन करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर तो मैक्सिमम जो माइनिंग हो रही है वो साइंटिफिक तरीके से हो रही है। सही कौन कह रहा है, हर्षवर्धन या विक्रमादित्य सिंह? ये दोनों डिसाइड कर लें कौन कह रहा है सही। हर्षवर्धन जी बोल रहे हैं, विक्रमादित्य जी बोल रहे हैं, मैं इसके बारे में नहीं पढ़ना चाहता। प्रदेश में ऊर्जा नीति की बात हमेशा से होती है, आपने भी कोशिश की थी। आपको क्या लगता है कि इसमें अड़ंगा सबसे बड़ा क्या रहता है? देखिए, हमने तो ऊर्जा नीति बनाई थी, इम्प्लीमेंट भी किया है। नई ऊर्जा नीति हमने प्रदेश को बना कर दी है। आज परिस्थितियां बदली हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर या सरकारी सेक्टर में लगाना बहुत मुश्किल काम हो गया है, इसलिए उसमें हमने संशोधन किया था, वो लाए। आम आदमी ने उसका प्रशंसा भी की थी। अब नई सरकार बनी है, नई ऊर्जा नीति लाएगी, और हम तो साफ तब पूछेंगे जब यहाँ प्रोजेक्ट लगेंगे उस ऊर्जा नीति के अनुसार। इसलिए जो है, अभी तक तो कोई प्रोजेक्ट नया आया नहीं, कोई साइन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने खुद मुझे जवाब दिया इसके बारे में। भाजपा लगातार एक आरोप सरकार पर भी लगा रही है कि सरकार आंकड़े सही प्रस्तुत नहीं कर रही है। जब श्वेत पत्र लाया गया, मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि भाजपा के लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं।
गलत नियत से ये जो है ये श्वेत पत्र लाए थे। मैंने तो पहले कहा पिछली 3 सरकारों का श्वेत पत्र लाते ना, तुलना करके बताते कि सरकार ने कितना लोन लिया, कितनी देनदारियां छोड़ कर गई थी, दूध का और पानी का पानी हो जाता। ये केवल राजनीतिक रूप से लाया हुआ श्वेत पत्र है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, तथ्यों के विपरीत है। सरकार अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। 8-9 महीने से तो पैसे का रोना रोते सरकार ने सारे काम बंद रखे, आज फिर ये सरकार पैसे का रोना रोती है। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री मोदी जी से भी कहना, इनके मंत्रिमंडल से भी कहना चाहता हूं, रोना धोना छोड़िए, प्रदेश के लोगों का काम करना शुरू करिए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व में मंत्री रहे सुखराम चौधरी हमारे साथ थे। वाटर सेस जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर भी हमने बातचीत की और हिमाचल प्रदेश में इस समय जैसे वित्तीय हालात बने हुए हैं और जिस तरह सरकार इन वित्तीय स्थिति को देखते हुए सदन में श्वेत पत्र भी लाई थी, तो ये सभी मसले थे। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।